हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विशाल। वेलकम टू आवर न्यू एंड फ्रेश एपिसोड दैट इज स्टॉक मार्केट लेक्चर 2। आई होप लेक्चर 1 में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इफ यू रिमेंबर, इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट इंडाइसेस, वी टॉक अबाउट सेंसेक्स एंड इट्स ग्राफ। लेक्चर 1 में हमने सेंसेक्स को काफी डिटेल में समझाया है, कैसे हमें प्रॉफिट होगा, कैसे हम लॉस से बच सकते हैं और किस तरह हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने मेनली बात किया है स्टॉक मार्केट कैसे और क्यों आया, क्यों ये इतना पॉपुलर हुआ और सभी कंट्री को स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी। जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन कंटिन्यू टू टुडेज वीडियो। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो पहले हम समझते हैं कौन होता है ये प्रमोटर। प्रमोटर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी। प्रमोटर वो होता है जो किसी कंपनी को शुरू करता है। प्रमोटर को ही हम कंपनी का ओनर और फाउंडर बोलते हैं। यही वो इंसान है जो अपनी मेहनत से किसी कंपनी को एक मुकाम पे पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से एक है, इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अपने मेहनत से रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी की। उसी तरह विप्रो, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है, इसके प्रमोटर हैं अजीम प्रेमजी, जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद विप्रो जैसी कंपनी शुरू की। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, प्रमोटर यानी कंपनी का मालिक। अब हम समझते हैं ये प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी में उसके ओनर की कितनी % हिस्सेदारी है। किसी भी कंपनी के ओनर अपने शेयर को सेल करते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता और ऐसे में उस कंपनी की शेयर प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। बट व्हाई डज दिस हैपन? लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। मान लेते हैं आपने एक कंपनी स्टार्ट की। अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए आपने रात दिन मेहनत की और जब आपकी कंपनी शुरू हो गई तो उसे आपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया। लिस्ट करवाने के बाद आपने अपनी कंपनी का 70% शेयर अपने पास रखा और 30% शेयर पब्लिक में सेल कर दिया। और एक दिन आपने उस 70% शेयर में से कुछ % शेयर पब्लिक में सेल कर देते हैं तो पब्लिक को ये लगता है कि आपको अपनी ही स्टार्ट की हुई कंपनी पे अब भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है ओनर अपने शेयर को सेल करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं। तो जब ओनर को ही अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो भला पब्लिक उस शेयर को क्यों खरीदे। ऐसे टाइम में वो लोग उस कंपनी के शेयर को सेल करने लगते हैं, जिससे डिमांड उस शेयर के लिए कम हो जाती है और स्टॉक प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये फेस वैल्यू क्या होती है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो जिस प्राइस पे वो अपने शेयर पहली बार डिक्लेयर करती है उस प्राइस को ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। कंपनी के ओनर्स और फाउंडर के पास जो भी शेयर होते हैं वो फेस वैल्यू पे ही होते हैं। इंडियन कंपनी के फेस वैल्यू जनरली 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए ही होते हैं। फेस वैल्यू को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपने एक कंपनी स्टार्ट की। आपने अपनी कंपनी को पूरे 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया और हर एक शेयर की प्राइस आपने 2 रुपए रख दी। तो हम बोलेंगे आपकी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए है। और जब आप इन 100 शेयर्स में से कुछ शेयर पब्लिक में सेल करोगे तो उन्हें आप 2 रुपए में नहीं, इससे ज्यादा की प्राइस पे सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी कंपनी के हैं 100 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू आपने रखी थी 2 रुपए। अब आपको पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए। तब आप अपने 100 शेयर्स में से 70 शेयर्स अपने पास रखते हो और 30 शेयर को 200 रुपए पर शेयर पे बेचते हो। यानी कि अब आप एक शेयर को 200 रुपए में बेचते हो। आप जितनी ज्यादा प्राइस पे शेयर बेचते हो उस प्राइस को हम शेयर प्रीमियम बोलते हैं। इस एग्जांपल में फेस वैल्यू था 2 रुपए और आपने बेचा 200 में, यानी कि 198 आपने ज्यादा लिए। इसी 198 को हम शेयर प्रीमियम बोलते हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। Now let us understand what is capital gain, what is LTCG and what is STCG। तो capital gain का मतलब होता है a profit from sale of property or an investment। For example, आपने कुछ साल पहले एक लैंड लिया 10,000 में और आज आपने उस लैंड को बेचा 2 लाख में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख माइनस 10,000 दैट इज 1,90,000। यही 1,90,000 हुआ आपका कैपिटल गेन। Similarly, you bought a share of a company a few years ago at rupees 5,000 and today you sold that share in 1 lakh rupees. So your profit will be 1 lakh minus 5,000 that is 95,000। यही 95,000 हुआ आपका कैपिटल गेन। आई होप अब आपको कैपिटल गेन भी समझ में आ गया होगा।
तो कैपिटल गेन के दो टाइप होते हैं, पहले को हम बोलते हैं LTCG और दूसरे को बोलते हैं STCG। तो LTCG का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वहीं STCG का फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इक्विटी शेयर के अंदर LTCG और STCG कब लगता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम तब बोलते हैं जब आप किसी भी शेयर को एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और यहाँ पे हमें जो टैक्स पे करना होता है वो फर्स्ट 1 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं लगता और रिमेनिंग अमाउंट पे हमें 10% टैक्स पे करना होता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2020 में 10,000 के शेयर खरीदे और उसे आपने 2 फरवरी 2021 में 1,50,000 में सेल कर दिया। तो इस शेयर को आपने एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है 1,50,000 माइनस 10,000 दैट इज 1,40,000। इस 1,40,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। We don't have to pay the tax on entire 1,40,000। इस 1,40,000 में से पहले 1 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं लगता और रिमेनिंग अमाउंट पे दैट इज 40,000 इस पे हमें 10% टैक्स पे करना होता है। तो 40,000 का 10% होता है 4,000। तो हम जो टैक्स पे करेंगे वो 4,000 करेंगे और इसी 4,000 को हम टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं। तो अगर आपको LTCG का ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और अगर नहीं समझ में आया हो तो इस कंसेप्ट को दोबारा से देखना। अब हम बात करेंगे STCG के ऊपर। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम तब बोलते हैं जब आप किसी भी शेयर को एक साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करके सेल करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और यहाँ पे हमें जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट का 15% पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी 2020 में 20,000 के शेयर खरीदे और उसे आपने 2 अक्टूबर 2020 में ही 1,20,000 में सेल कर दिया। तो इस शेयर को आपने एक साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000 माइनस 20,000 दैट इज 1 लाख रुपीज। तो आप जो टैक्स पे करोगे इस 1 लाख पे 15% करोगे तो 1 लाख का 15% होता है 15,000। तो हम जो टैक्स पे करेंगे वो 15,000 करेंगे और इसी 15,000 को हम बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। आई होप आपको STCG का ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आप अपने शेयर को लॉन्ग टर्म में सेल करना पसंद करते हो या शॉर्ट टर्म में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 2 की ये वीडियो हम यही रोकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने काफी कुछ सीखा और समझा होगा। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है प्रमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू, कैपिटल गेन और LTCG और STCG को। इफ यू हैव एनी क्वायरी और ऑन विच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो देन डू कमेंट बिलो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल योर डिमांड। मेरी अगली वीडियो यानी कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 3 में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन वैसे तो एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आता है बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, AGM, EGM। तो इन पांचों टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में यानी कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 3 में। और जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने से आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या मंथली मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी दूसरे ब्रोकर से अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या मंथली मेंटेनेंस चार्ज 300 to 500 अप्रॉक्स पे करना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप ग्रो ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको 100 रुपीज ग्रो ऐप की तरफ से मिल जाएंगे। ये 100 रुपीज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर ही मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको अब तक? आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कल तक। मैं मिलूंगा मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए